Good morning, students. How are you? Students, today we will continue chapter number 2, that is forms of business organization. And today's topic is important documents used in formation of a company. एक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं. सो देर आर 3 डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट वन इज़ MOA, सेकेंड इज़ AOA एंड थर्ड इज़ प्रोस्पेक्ट्स. तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं. फर्स्ट इज़ MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कंपनी का जो कंपनी का सारा रिकॉर्ड रखता है, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स और पावर्स को क्लियर करता है कि इस कंपनी का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाई गई है. ओके, तो सारे कंपनी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का नेम, कंपनी के ऑब्जेक्ट, कंपनी की मेंबर्स के नेम, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी और एंड कब होएगा, स्टार्टिंग कब है, एवरीथिंग about the company is written down in a MOA. Memorandum of Association is a principal document. Principal document means necessary है, compulsory है इसको बनाना, फिर ही कंपनी अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है. तो सबसे पहले इसको MOA बनाना ज़रूरी है. तो ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है. इट इज़ कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी. इट कंटेन्स ऑफ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी की पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स हमें MOA से ही पता लगती हैं. इट आल्सो डिस्क्राइब्स स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. स्कोप मीन्स घेरा, कि किस घेरे में किस जगह तक या कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से शेयर्स को इशू कर सकती है, वो भी सारी इंफॉर्मेशन हमें MOA से ही मिलती है. कंपनी की लिमिट का भी पता चलता है, उससे ज़्यादा उसके बाहर कंपनी वर्क नहीं कर सकती. कंपनी की लिमिट हमें MOA से ही क्लियर हो जाती है. इट कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न मेड इन कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग इट्स ऑल्ट्रेशन. अगर हमें उस कंपनी के MOA में कोई चेंज करना है तो हमें कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसको हम चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज मेंबर्स अपने वॉलंटरी उसको चेंज नहीं कर सकते. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर. इसके अंदर हमें रिलेशन पता लगता है कंपनी के इनसाइड और कंपनी के आउटसाइड का. ओके, तो दोनों के रिलेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्रेडिटर्स, सप्लायर्स के बारे में, और टू नो द लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ कंपनीज डीलिंग, कि कंपनी किस स्कोप में रह के डील कर सकती है, कितने अमाउंट तक. तो एवरीथिंग क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है सब कुछ. नाउ कॉन्टेंट्स. अब हम कंटेंट डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इसमें रिटन डाउन होते हैं. तो फर्स्ट वन इज नेम क्लास. दिस क्लास कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी. तो इस क्लास के अंदर कंपनी का कंप्लीट नेम लिखा होता है. दी कंपनी कैन चूज एनी नेम सब्जेक्ट. कंपनी चूज कर सकती है. बट हेयर आर रिस्ट्रिक्शंस. कंपनी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है जब कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम सिलेक्ट कर रही होती है. तो फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एड विद लिमिटेड. कंपनी के एंड में लिमिटेड लिखा होना कंपल्सरी है. लिखा होता है ना बिरला लिमिटेड कंपनी, तो ये इस तरह से लिमिटेड लास्ट में आएगा. इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. इन केस ऑफ प्राइवेट, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. द नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी. दो कंपनीज का नेम कभी सेम नहीं हो सकता, सिमिलर नहीं होना चाहिए. द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव. कंपनी के नेम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सर्विस मोटिव होता है. तो कंपनी अपने नेम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड नहीं जोड़ सकती. क्या जोड़ेगी? लिमिटेड. फोर्थ पॉइंट, द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. कंपनी का नेम गवर्नमेंट के साथ ना जुड़ा हो, जैसे गवर्नमेंट ना लिखा हो कंपनी के नेम में, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए. तो ये है नेम क्लास के कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है जब वो नेम सिलेक्ट कर रहे हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज सिचुएशन डोमिसाइल क्लास. दिस क्लास कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड. डोमिसाइल, डोमिसाइल मीन्स लोकेशन. तो किस स्टेट में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, किस स्टेट में कंपनी का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है,
तो वो इस क्लास में लिखा जाता है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज द कंपनी गेट्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली, क्योंकि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलती है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस से। ओके, नाउ the registrar office is a place where all the important documents of a company are kept। तो registrar office एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे कंपनी के important document लिखे रखे जाते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास जिस क्लास में कंपनी के ऑल ऑब्जेक्ट्स राइट होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इट कंटेन्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे प्रॉफिट अर्न करना या इंक्रीज करना सेल को, तो ये कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये किस में लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास में। ऑब्जेक्टिव्स विच द कंपनी मेन परस्यू, जिसके लिए कंपनी ने अपना वर्क स्टार्ट किया। दिस क्लास डिफाइंस द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी, जिसमें हमें कंपनी का स्कोप और लिमिटेशंस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट है, तो वो हमें यहीं से पता लगता है। Now, the objectives must be defined and started keeping in mind the following condition. First one is the objectives of a company must be legal। जो भी कंपनी के ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य, वो लीगल होने चाहिए। इलीगल वर्क कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। The object must be The object should not contrary to the provision of law। कंपनी एक्ट 2013 के लॉ को वो ख़त्म ना करे, मीन्स उसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ता है। नाउ द फॉलोइंग फोर्थ पॉइंट इज लाइबिलिटी क्लास, जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी मेंशन होती है। दिस क्लास डिफाइंस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। इन केस ऑफ कंपनीज लाइबिलिटी बाई शेयर्स, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो वो यहाँ पे मेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज हैविंग 1000 शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। मान लो एक पर्सन के पास 1000 शेयर्स है, एक शेयर का प्राइस कितना हुआ, 10 रुपीज़। ही पेड 7 पर शेयर, देन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हिज लाइबिलिटी विल बी 3000। उसने क्या किया, 7 पर शेयर के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी, बाकी कितनी बची, 3 अनपेड अमाउंट बच गई। ठीक है, तो वो वाइंडिंग अप पे समय उसकी लाइबिलिटी कितनी है, जितनी बची 3 पर शेयर, तो वो सारी कि कितनी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये सारा उसको लाइबिलिटी क्लास के अंदर मेंशन होता है। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। अगर कंपनी गारंटी दे रही है तो वो लाइबिलिटी भी उसकी लिमिटेड होगी। ओके, तो ये सब कुछ मेंशन होता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कैपिटल क्लास। This class specifies the amount of share capital with which company is into registered। तो इसमें लिखा होता है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैपिटल कितनी है, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, या मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, कि वो एक कंपनी कितना पैसा मैक्सिमम लगा सकती है, तो वो सारी हाईएस्ट लिमिट इसमें ही मेंशन होती है। The capital which may a company is registered or authorized or nominal capital। जितना पैसा वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकती है उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड, authorized और nominal capital। Now 6th point is subscription class। This class contains the declaration by the directors stating that we, the several persons whose name and address are submitted, are desirous to being formed in a company in accordance with the memorandum of association and we undertake to the take of qualification share। This declaration must be signed by the directors of company। तो डायरेक्टर्स जो है वो सारे अपने साइन करके देते हैं कि हाँ हम वही पर्सन्स हैं, कि हमारा नेम मेंशन है एमओए में, तो ही बिजनेस रन उसके बाद करता है। तो इस एसोसिएशन को, इस क्लास को चेंज नहीं किया जा सकता। Now the second important document is AOA। AOA में क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट बनाते ही हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो इस क्लास के कंटेंट्स हैं, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स हैं, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, सेकंड, राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, थर्ड,
प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट कि कैसे काम करना है, तो वो सारे प्रोसीजर इसमें आते हैं। प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, मीटिंग कब होगी, कौन कौन से पार्टनर को नया अपॉइंट करने के लिए क्या रूल्स हैं, तो ये सारे इसमें क्या आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स में क्या आता है, शेयर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। जैसे स्कूल का, कॉलेज का प्रोस्पेक्ट्स होता है, वैसे ही कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी क्या है, एक प्रोस्पेक्ट्स। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मेंशन्ड होती है, जिसमें कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप यहाँ आके, जैसे स्कूल में इन्विटेशन होता है एडमिशन के लिए, तो उसी तरह से कंपनी में इन्विटेशन होता है प्रोस्पेक्ट के थ्रू शेयर्स को परचेज करने के लिए। ओके, तो ये है रजे थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नाउ द टॉपिक इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कि एक एंटरप्राइज कैसे बनानी है, तो हमारी चॉइस किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द बिजनेस। दिस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग द बिजनेस, कि हमें किस तरह का बिजनेस करना है, तो वो डिपेंड करता है नेचर पे। ओके, इफ द बिजनेस रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन एंड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो sole proprietorship. Then if the firms involve rendering services, preferred cooperatives, organizations. Firms requiring heavy investment prefer company form. अगर वो चाहता है कि मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर के साथ हो, ओके, तो वो सोल प्रोप्राइटर भी कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल पार्टनर है, उसके पास पैसा भी कम है, तो वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर उसने हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कंपनी भी पर्सन ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलरिंग शॉप्स हो गया, ब्यूटी पार्लर्स होगी, स्मॉल रिटेलर्स हो गए। तो ये क्या है, ब्यूटी पार्लर एक पर्सन ओपन कर सकता है, टेलर की शॉप भी एक पर्सन ओपन कर सकता है, तो वो किस तरह का बिजनेस होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो फिर अगर हम बात करें बड़े बिजनेस की, इंडस्ट्री की, तो वो कंपनी को प्रेफर करेंगी। नाउ सेकेंड इज कैपिटल। ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, अगर पैसा कम है तो छोटा बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड, कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोल पावर पे डिपेंड करता है, लाइबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये टॉपिक आपने रीड करना है। आज की रजे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एंड सेकेंड इज चॉइस ऑफ बिजनेस फर्म। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं बिजनेस सर्विसेज तक, सॉरी फोर्थ बिजनेस सर्विसेज तक कंप्लीट है। तो ये सेकेंड का एक टॉपिक पेंडिंग था, वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने कंप्लीट सेकेंड चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। ओके, थैंक यू।